प्रिय भाई बहनों, नमस्कार। आज हम हिंदी व्याकरण में और पढ़ते हैं समास। समास हम सब के लिए कक्षा तृतीय से ऊपर, कक्षा 3 से, 3rd से और इंटर ही नहीं, BA, MA और प्रतियोगी परीक्षाओं में भी, हर प्रतियोगी परीक्षा में और समास आते हैं। अगर हमारी समझ में समास आ गया तो निश्चित रूप से हर प्रतियोगिता में हम समास का जो हमारे पास प्रश्न आएंगे उनको हम आराम से हल कर सकते हैं। तो आइए आज हम पढ़ते हैं समास। समास शब्द से ही स्पष्ट है। समास का अर्थ होता है संक्षेप। समास का प्रयोग दो शब्दों को जोड़ने के लिए होता है, यानी दो शब्द हैं, उन दो शब्दों को जोड़ने के लिए ये समास का प्रयोग होता है। समास मूल रूप से 4 होते हैं, लेकिन हिंदी में हम 6 प्रकार के समास को पढ़ते हैं। उनमें नंबर 1 होता है अव्ययी भाव समास, नंबर 2 होता है तत्पुरुष समास और नंबर 3 होता है कर्मधारय समास, नंबर 4 द्विगु समास और नंबर 5 बहुब्रीहि समास और नंबर 6 द्वंद्व समास। आओ सबसे पहले हम विचार करते हैं अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास जैसे इस शब्द से ही स्पष्ट है, अव्यय, यह अव्यय से मिलकर बनता है। अव्यय माने जो व्यय नहीं होता है, जो खर्च नहीं होता है, अर्थात माने जिनको हम संज्ञा, सर्वनाम या जिस पर भी लगाएं, एक वचन, बहुवचन, उन पे वो शब्द परिवर्तन नहीं होता है, वो व्यय नहीं होता है, इसलिए उसको अव्यय कहते हैं। जैसे अविकारी शब्द हैं जिनमें कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है, जो शब्द लिंग, वचन, कारक, संज्ञा के आधार पर परिवर्तन नहीं होते हैं। जैसे इसका जो है प्रथम पद प्रधान होता है और इसमें जैसे उपसर्ग हैं, जो उपसर्ग है ना, यही अविकारी हैं। जैसे आ है, आजीवन, अब ये आजीवन ये अव्यय है। ये आजीवन एक वचन के लिए भी वही आजीवन होगा। मैं आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, मैं आजीवन ये प्रतिज्ञा लेता हूं, और हम सब ये आजीवन प्रतिज्ञा लेते हैं, तो हम सब के लिए भी आजीवन ही है, आजीवनों नहीं है। तो ये अविकार है, माने अव्यय है। अव्यय परिवर्तन नहीं होता है, चाहे एक वचन के लिए बोलें, चाहे बहुवचन के लिए बोलें, चाहे संज्ञा, सर्वनाम, इन सब के लिए किसी के लिए भी प्रयोग करते हैं तो अव्यय परिवर्तित नहीं होता है। तो आजीवन है। उसी प्रकार देखेंगे अ है, अ में असफल, जो सफल नहीं है, असफल। प्रति माने प्रतिदिन, अनु अनुकूल। अब आप इनको किसी संज्ञा, सर्वनाम या एक वचन, बहुवचन जहां भी लगाएंगे तो ये अव्यय परिवर्तन नहीं होते हैं। तो अव्ययी भाव समास का है यथाशक्ति, उदाहरण इसका शक्ति के अनुसार, यहाँ ये यथाशक्ति है, ये अव्ययी भाव समास है। ठीक है। उसी प्रकार है यथा कर्म। यथा कर्म माने जैसा कर्म हो, जैसा कर्म हो। समझ में आ गया होगा। अच्छे से अगर आप इसको समझेंगे तो निश्चित रूप से आपकी समझ में आएगा, जैसा कर्म हो। दूसरा है प्रत्येक। प्रत्येक माने प्रति व्यक्ति, प्रति, हर एक, अलग अलग, हर एक, प्रत्येक, हर एक, बेधड़क, बिना हिचकिचाहट के। तो इनमें आपने देखा होगा कि ये अव्ययी भाव समास है। हम प्रत्येक दिन जाएंगे, मैं प्रत्येक दिन जाऊंगा, हम सब प्रत्येक दिन जाएंगे, हम बाद में जाएंगे, माने हम समय काल और उसके अनुसार भी देखेंगे। तो ये जो जिन शब्दों में ये अव्यय आता है वो अव्ययी भाव समास होता है। चलिए अब अगला पढ़ते हैं। दूसरा है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में
जिसमें पहला पद प्रधान होता है। इसमें जो है जो पहला पद होता है इसमें दूसरा पद तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है। माने जो दो पद होते हैं, प्रत्येक समास के दो पद होते हैं, इसमें दूसरा पद प्रधान होता है तथा कारक चिन्ह छिपा रहता है। कारक चिन्ह आप जानते होंगे, कारक चिन्ह तो आपने पहले पढ़े हैं, लेकिन एक बार मैं फिर पढ़ा देता हूं। नंबर 1 कर्ता ने, कर्ता ने कर्म को। नंबर 3 कर्ण से। नंबर 4 संप्रदान के लिए। नंबर 5 अपादान से। अपादान से, यहां से दो प्रकार का होता है, से दो है, एक तो कर्ण से है और एक है अपादान से। तो ये से अलग होने के अर्थ में है। जैसे छत से गिरा, छत से अलग हो गया, छत से गिरा। पेड़ से गिरा, पेड़ से पत्ते गिरे, तो अलग होने के अर्थ में, उससे अलग हो गया। और ये इसी के साथ है, इसलिए अपादान से अलग होने के अर्थ में। संबंध का के की, का के की रा रे री, ये संबंध है। और अधिकरण में पे पर, ये शब्द जब आते हैं, जिस समास में कारक चिन्ह आते हैं और जिसका जो दूसरा पद है वो प्रधान होता है, वह तत्पुरुष समास कहलाता है। अब कारक चिन्ह कैसे आते हैं यहां देखेंगे। गृहागत, इसको अलग अलग करेंगे तो गृह आगत, आगत प्रधान है, आया, घर को आया, ये कारक चिन्ह है। का के की रा रे री को, है ना, से में पे पर, ये जब आते हैं तो वो कारक चिन्ह हैं। वो कारक चिन्ह तत्पुरुष समास में होते हैं। तो हस्तलिखित, हाथ से लिखित, हाथ से लिखित, यहां पर है कौन सा, कर्ण, जो कर्ण से, जो हमारा कर्ण क्या कहते हैं कारक चिन्ह है, वो है हाथ से। और देशभक्ति, ये समास है देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, देश के लिए भक्ति। अगला है विद्यालय, माने विद्या का आलय, विद्यालय, विद्या का या विद्या के लिए बनाया गया आलय, तो विद्या का आलय, जहां का के की रा रे री मा में मी, जिनके भी उसमें जब विग्रह करते हैं ये आएगा तो आप समझ जाएंगे कि ये तत्पुरुष समास है। विद्यालय आएगा तो आप समझ जाएंगे, विद्यालय को जब आप विग्रह करेंगे तो विद्या का आलय, देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, तो हस्तलिखित, हाथ से लिखी हुई, हाथ से लिखी गई। और गृहागत, घर को आगत, तो यह जब होगा तो आप समझ जाएंगे कि ये क्या है, तत्पुरुष समास है। वैसे तत्पुरुष समास बारीकी से और छह प्रकार से समझाया गया है, अलग अलग कारक चिन्हों के हिसाब से। जैसे कर्ण नंबर 1 है, सबसे पहले है कर्म को, माने एक कर्ता वाला नहीं होता है, कर्म से, कर्म तत्पुरुष समास, कर्ण तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास, ठीक है ना, और अधिकरण तत्पुरुष समास, ठीक, ये होते हैं। इसमें अलग अलग जो आने वाले हैं, में है, यहाँ संबंध में का है, यहाँ जो है क्या कहते हैं संप्रदान में के लिए है, तो ये जो अलग अलग अर्थों में है, तो ये इस प्रकार से भी अलग अलग इसकी परिभाषा, लेकिन मूल रूप में ये तत्पुरुष समास है। अच्छा, आप समझ गए होंगे, तत्पुरुष समास जिसमें कारक चिन्ह छिपा रहता है, ये आपकी समझ में आ गया। अब तीसरा समास है क्रमांक 3, कर्मधारय समास। इसमें पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है। विशेष मानी दूसरे पद की विशेषता बताता है पहला पद, यानी उसकी विशेषता प्रकट करता है कि ये कैसा है। काला लड़का है, लड़का तो है, लड़के सब हैं, आप सब भी लड़के हैं, लेकिन वो विशेष लड़का है, लड़का है, काला लड़का है। गोरी लड़की, गौर वर्ण, गोरे वर्ण का, अर्थात ये विशेषण है, पहला पद विशेषण है, दूसरा विशेष्य है, माने दूसरे पद की विशेषता बताता है पहला पद, इसलिए इसको जो है दूसरा पद इसमें प्रधान होता है। प्रधान माने आप समझ रहे होंगे, प्रधान बार बार आ रहा है हर समास में,
तो प्रधान माने होता मुखिया, जैसे गांव का मुखिया होता है ना, उसको प्रधान बोलते हैं। ऐसे यहाँ भी है, प्रधान का मतलब है दूसरा पद मुखिया है, मुख्य है, पहला पद सामान्य है। इसी प्रकार इसको कर्मधारय समास कहते हैं, जिसका जो पहला पद विशेषण हो और दूसरा पद विशेषता बताता हो। जैसे नील कमल, नील कमल है, इसका हम समास विग्रह करेंगे तो नीला है जो कमल, कमल तो बहुत सारे हैं, जो नीला कमल है अर्थात कमल की विशेषता बता रहा है नीला। ये नीला शब्द, ये जो पहला शब्द है ये कमल है, लेकिन कैसे रंग का है? नीला, नील कमल। इसी प्रकार श्वेतांबर, श्वेत है जो अंबर, श्वेत है जो अंबर, आकाश, श्वेत है जो आकाश तो है लेकिन कैसा है? श्वेत रंग का। तो जो विशेषता बता रहा है, जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है, जिन उसको कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे नील गाय, नीली है जो गाय। यहाँ पर एक चीज और कंफ्यूज वाली अगर है उसमें स्पष्ट कर देता हूँ, वैसे आगे करूंगा उसको स्पष्ट बहुब्रीहि समास में। उसमें है नीलकंठ। अब नीलकंठ और नील गाय एक जैसी है, लेकिन नील गाय कोई सामान्य गाय है, नील गाय, लेकिन नीलकंठ कोई विशेष व्यक्ति है। कौन है नीलकंठ? आप जानते होंगे। नीलकंठ किसे कहते हैं? किसी साधारण व्यक्ति को नहीं कहते नीलकंठ, किसी विशेष को कहते हैं। दोनों पदों का और तीसरे उसमें बताऊंगा, बहुब्रीहि समास में बताऊंगा। तो नीलकंठ मानी विशेष व्यक्ति है, शिव जी, तो उसकी बाद में बताऊंगा। लेकिन नील गाय है, ये कोई सामान्य गाय है, जैसे गाय और गाय, कोई सफेद गाय, कोई काली गाय है, ये नीली गाय है। तो नील गाय, नीली है जो गाय, कृष्ण सर्प, काला है जो सर्प, चंद्रमुखी, चंद्र के समान मुख है जिसका। जो इस प्रकार के आपको चंद्रमुखी, कृष्ण सर्प, नील गाय, श्वेतांबर अर्थात इसी प्रकार के शब्द आएंगे जिसमें विशेष्य और विशेषण होता है, जो दूसरे शब्द की विशेषता प्रकट करता है, उसको कर्मधारय समास कहते हैं। ठीक है। अब अगला है दिगु समास, नंबर 4 दिगु समास। दिगु समास जिसका पहला पद संख्यावाचक होता है, माने पहले कुछ ना कुछ संख्या आती है, 2 3 4 6 8 जो संख्या आती है, जिसका पहला पद संख्यावाचक होता है वह दिगु समास होता है। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखेंगे, जैसे नवरात्रि माने नवरात्रि, ठीक है। त्रिवेणी, 3 नदियों का समूह, उसको कहते हैं त्रिवेणी, त्रिवेणी घाट। सप्तऋषि, 7 ऋषियों का समूह, ठीक है ना, सप्तऋषि। जहां आगे ये 9 है, त्रि है, त्रिवेणी है, सप्त है, चौपाया है, पंचानन है, पंचाना वाटानाम समाहा हारा, पंचवाटिका, पंचवटी है ना, चौपाया, 4 पैरों वाला चौपाया है। अब यहाँ पर एक चीज और है ध्यान देने की है। अगर मान लिया जाए यहाँ पर लिखा होता है दशानन, दशानन है 10 आनन, 10 मुख वाला, तो 10 मुख वाला है, लेकिन है तो संख्यावाची है, लेकिन वो संख्यावाची तो है लेकिन वो दिगु समास नहीं है। क्यों? यहाँ पर थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूंगा, वैसे उसमें करूंगा क्लियर, जैसे मैंने उस समय कहा था बहुब्रीहि समास में क्लियर करूंगा, कर्मधारय समास में। तो कर्मधारय समास में और इसमें थोड़ा सा अंतर है। वहां पर यहाँ पर जैसे दशानन कहा गया है, तो दशानन किसी विशेष व्यक्ति को प्रकट कर रहा है। दशानन कोई विशेष आदमी है, मानी दोनों का दस और आनंद, इन दोनों का भाव किसी दूसरे के लिए प्रकट हो रहा है, तीसरे के लिए प्रकट हो रहा है, और वो है रावण। ठीक है ना। तो जहां ऐसा आता है तो वो तो नहीं होगा दिगु समास। लेकिन जो सामान्य स्थिति में चौपाया है, तो चौपाया सब है, कोई विशेष व्यक्ति के लिए चौपाया नहीं कहते हैं। ठीक है ना। सप्तऋषि, तो 7 ऋषियों का समूह। त्रिवेणी, 3 नदियों का संगम। नवरात्रि, नवरात्रि, इसे दिगु समास कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं बहुब्रीहि समास। अब बहुब्रीहि, बहु माने जितना है उससे अधिक, जो अधिक के विषय में चर्चा करता हो, जो सामने पर है वो नहीं, उससे अधिक, तो यह है, इसमें तीसरा पद प्रधान होता है। माने ये योग रूढ़ शब्द होते हैं, इसे जो समास में होते हैं, इसमें
दो शब्दों को जोड़ने पर किसी तीसरे का भाव प्रकट होता है। दो शब्द होते हैं, उन दो शब्दों के जो उनको जोड़ेंगे, जब उनको जोड़ेंगे मिलाएंगे तो तीसरे का भाव प्रकट होगा। जैसे दशानन, दस है आनंद जिसके, अर्थात अब हम हमेशा संध्या ध्यान में बैठे हैं और हम कहेंगे दशानन प्रकट हो, दशानन प्रकट हो, तो दशानन कौन प्रकट हो जाएगा? कोई तीसरा प्रकट हो जाएगा। दशानन वाले में 10 मुंह वाला है। वैसे मैंने पहले बताया था आपको कि अगर जहां संख्यावाची होता है वहां कौन सा समास होता है? संख्यावाची जहां होता है वहां द्विगु समास होता है। लेकिन यहां संख्यावाची तो है, लेकिन ये द्विगु समास नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि दशानन से इन दो शब्दों के अर्थ से कोई तीसरा प्रकट हो रहा है। मैंने कहा कि अगर ध्यान में बैठोगे तो रावण प्रकट हो जाएगा। 10 है मुंह जिसके, जो साधारण उसमें है त्रिभुज, तो त्रिभुज से कोई त्रिभुज वाला नहीं आएगा। आप त्रिभुज जपेंगे तो त्रिभुज ही रहेगा। आप जो है चौपाया जपेंगे तो चौपाया रहेगा, जो चौपाया होगा, गाय हो भैंस है जो भी है, ठीक है ना। लेकिन दशानन कहने पर जो है कोई तीसरा प्रकट हो रहा है, वो है रावण, ठीक है। तो जो इस प्रकार के शब्द होते हैं वह बहुब्रीहि समास उसमें होता है। ऐसे यहाँ पर नीलकंठ, अब यहाँ ध्यान देंगे आप, जब मैंने और कर्मधारय समास आपको समझाया था तो कर्मधारय समास में है कि विशेषता बता रहा है कंठ, जिसका कंठ नीला है, तो नीला कंठ वाला अगर हम जपेंगे बार बार नीलकंठ 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 प्रकट हो, तो नीलकंठ से सीधा कौन प्रकट हो जाएगा? शंकर भगवान, कोई विशेष व्यक्ति प्रकट हो रहा है। अर्थात नीला है कंठ जिसका, कंठ है जिसका नीला, तो कंठ नीला केवल केवल और केवल शंकर भगवान का है। इसलिए नीलकंठ जो है ये क्या कहते हैं, ये वो बहुब्रीहि समास है, ये कर्मधारय समास नहीं है। कर्मधारय समास होता है ना विशेष विशेषण, यहाँ विशेष विशेषण है लेकिन इनका अर्थ किसी तीसरे के लिए लग रहा है, इसलिए बहुब्रीहि समास है। तो यहाँ क्लियर हो जाना आप लोग, मतलब समझ लेना आप। यहाँ पर अगर आप समझेंगे तो जो पहला पद संख्यावाची होता है तो मैंने कहा था वो द्विगु समास होता है, लेकिन यहाँ संख्यावाची तो है लेकिन इनका अर्थ किसी तीसरे के लिए लग रहा है, इसलिए ये बहुब्रीहि समास है। और यहाँ विशेष और विशेषण का संबंध है, इसलिए कर्मधारय समास हो सकता था, लेकिन इसका अर्थ भी किसी तीसरे के लिए लग रहा है, इसलिए कर्मधारय न हो करके ये बहुब्रीहि समास है। क्लियर हो गया? समझ गए होंगे। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। अब हम चलते हैं चतुर्भुज। यहां भी चतुर्भुज है, ठीक है। चतुर्भुज माने यहां भी चार भुजाओं वाला। अब चतुर्भुज भी यहाँ पर संख्यावाची है। संख्यावाची जिसमें होता है वो होता है द्विगु समास, लेकिन यहाँ भी संख्या है, यहाँ भी संख्या है, तो ये चतुर्भुज। लेकिन ये चतुर्भुज 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 आप कहेंगे तो चतुर्भुज प्रकट हो जाएगा चार भुजाओं वाला, और वो है केवल विष्णु भगवान, चार भुजाओं वाले हैं, वो प्रकट हो जाएंगे। अर्थात इन दोनों का बहुब्रीहि है, ये बहुब्रीहि समास है। अगला है गंगाधर। गंगा जिसने धारण की हुई है, किसने की हुई है गंगा को अपने जटाओं में धारण? तो गंगा जिसने धारण की हुई है वो है शिवजी। तो इन दोनों शब्दों का मैंने दो शब्दों का मेल से तीसरा प्रकट हो रहा है, इसलिए बहुब्रीहि समास है। गंगाधर, गंगा जिसने धारण की हुई है अर्थात शिवजी। उसी प्रकार है मुरलीधर, मुरली, मुरली जिसने धारण की हुई है, तो मुरली धारण करने वाला कौन है? कृष्ण भगवान। तो जिसने मुरली धारण की हुई है वो है कृष्ण भगवान। तो जो इस प्रकार के शब्द होते हैं वहां न कर्मधारय समास होता है और न द्विगु समास होता है, इसलिए वहां होता है बहुब्रीहि समास। ठीक है ना, समझ गए? ठीक। अगला समास पढ़ते हैं, समास 6। ये मैंने क्रम इसलिए नहीं डाले बीच में कि आप कोई भी समास पहले और दूसरे तीसरे चौथे किसी भी क्रम में कर सकते हैं। द्वंद्व समास पहला हो सकता है, इसलिए द्वंद्व समास 6 समास है। लास्ट है द्वंद्व समास। तो इसमें द्वंद्व दोनों पद प्रधान होते हैं और शब्दों के मध्य में योजक चिन्ह, ऐसा छोटा सा चिन्ह, ऐसा योजक चिन्ह रहता है। तथा विग्रह करने पर, जब समास विग्रह करते हैं तो और या तथा ये विग्रह करने पर आते हैं। पहले तो ये छिपे रहते हैं, और छिपा रहता है, या छिपा रहता है, तथा छिपा रहता है, लेकिन जब विग्रह करते हैं तो ये ऑलरेडी और या तथा ये आ जाते हैं। जैसे माता पिता, योजक चिन्ह तो ये है छोटा सा, माता पिता, लेकिन इसमें छिपा हुआ है माता और पिता, या माता या पिता, माता तथा पिता, तथा और ये छिपा हुआ है।
तो यहाँ करेंगे माता और पिता। दिन रात, यहाँ डैश योजक चिन्ह है, दिन और रात। राग द्वेष, राग या द्वेष, या राग और द्वेष, राग तथा द्वेष, तथा भी आ सकता है यहाँ पर, या भी आ सकता है और भी आ सकता है, ये छुपे हुए हैं, या और है ना। छल कपट, छल और कपट, तो जहां इस प्रकार से होता है, ये दोनों पद प्रधान है, माता और पिता बराबर है, प्रधान है। दिन और रात, दिन भी और रात भी अलग महत्व है दोनों का, दिन का भी है रात का भी है, दोनों प्रधान है, दोनों मुखिया है, मुख्य शब्द है। दिन भी और रात, राग भी और द्वेष भी, छल भी और कपट भी, दोनों शब्द प्रधान हैं। इनमें कारक योजक चिन्ह छिपा रहता है, और अर्थ प्रकट करने पर जब विग्रह करते हैं तो और या तथा ये प्रकट होता है, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। ठीक है ना। अब मैं समझता हूं कि आपकी समझ में समास के जो 6 प्रकार हैं ये ठीक प्रकार से भैया बहनों आ गए होंगे। अगर आप इसको थोड़ा सा अभ्यास करेंगे तो निश्चित रूप से आपका समास से संबंधित जो प्रश्न आएंगे उसको आप बहुत भली प्रकार से हल कर सकते हैं, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में और किसी भी ऐसी कक्षा की परीक्षा में। ठीक है ना। तो इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको समास अच्छे से याद हो जाएगा, आप इसकी तैयारी कर लेंगे। नमस्कार।